दोस्तों, आज हमने रीजनिंग का प्रथम चैप्टर चालू किया जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। इसमें आप लोगों को सबसे आसान ट्रिक पर आधारित क्वेश्चनों को लगवाया जाएगा। इससे अच्छा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझने का प्रयास करिएगा और थोड़ा वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और उसके बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला सादृश्यता का अर्थ है अक्षर सादृश्यता के अंतर्गत 2 अक्षर समूह दिए जाते हैं जिसके बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। उसी प्रकार के संबंध प्रश्न में दिए जाते हैं। या तो देश और उनकी राजधानी होगी, देश या उनके शहर होंगे, देश या नदी होगा, देश या मुद्राएं होंगी, या वहाँ के पर्यावरण और जंतु के विषय में। अक्षरों का भी समूह होगा, अंकों का भी समूह होगा। हर प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। बस हमारा पहला क्वेश्चन आपके पास है अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में A Y R R J C, इसका वो है C A T T कैटल, NCP DCAR। इसका ज्ञान करना है। अब अगर इसका अर्थ ए होगा, इससे इसका निर्माण हो रहा है, तो इस चीज इन शब्दों से इन शब्दों का निर्माण होगा। यहाँ सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को है संख्याओं, इन अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेना। स्थान ए का 1 है, Y का 25 है, R का 18 है और J का 10 है, C का 3 है। यहाँ 3 है, 1 है और T का मान 20 है, L 12 है, E 5 है। यहाँ से हम देखते हैं कि A का C पर जाने पर 2 की वृद्धि, Y से बढ़ाने की 2 की वृद्धि, 18 से 20 पर जाने के लिए 2 की वृद्धि, हर जगह यहाँ 2 की वृद्धि हुई। जैसे C +2 जोड़ने पर ही आएगा 3, 25 + 1 प्लस यहाँ 2 है, ये भी इन्हें देखिएगा 18 + 2 +2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 10 है, मान इसका मान 12 है, 10 + 2। यहाँ 3 है, इसका 5 है, +2। इसी प्रकार से हम इन सवालों को लगाएंगे। जैसे NC
P D C A R। यहाँ पर ये है 13। ये है 14। n का मान 14, C का मान 3 और P का मान 16, D का मान 4 और C का मान 3, A का मान 1 और R का मान 18 होता है। यहाँ 2 2 की वृद्धि हो रही है, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया? 16। 16 पर कौन सा है? P। 3 है, प्लस 2 जोड़ने पर यहाँ क्या होगा? 3 2 5। 5 का मान क्या होता है? E। 16 प्लस 2 जोड़ दिया 18। 18 का मान क्या होता है? R। 4 है D, प्लस 2 जोड़ दिए, 4 और 2 कितने हुए? 6। 6 का मान कितना हुआ? F, इसका स्थान 6 है। प्लस 3 है C, यहाँ 2 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5। 5 का मान E हो जाएगा स्थान। यहाँ A है, A का मान 1 होता है और प्लस 2 जोड़ने पर यहाँ 3 हो जाएगा और 3 का मान हो जाएगा आपको C। और यहाँ 18 है, 18 का मान R होता है। अब 18 का मान R होने पर प्लस 2 आप जोड़ेंगे जब, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 20 का मान होता है T। अब आपका उत्तर आ गया P E R F E C T। ये आपके उत्तर हैं। जिस प्रकार से इन्हें हल करने पर ये उत्तर आ रहा है, उसी प्रकार से इसे हल करने पर ये आ रहा है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बस संख्याओं को इसमें 2 की बढ़त हुई है, इस संख्याओं से इन संख्याओं में 2 को जोड़ने पर यहाँ पर संख्याओं के बढ़ते क्रम में है ये सवाल। और दूसरा सवाल है आपके पास, दूसरा सवाल आपके पास है ड्राइव, D R I V E, ड्राइव। अब होगा आपको ड्राइव, जब हो गया तो इसका हो गया E T L Z J, इसका समानुपाती हो गया आपको इसका हो गया बेगम। बेगम अब यहाँ देखते हैं कि इन अक्षरों के क्या जोड़ दें और क्या घटाएं जिनसे हमें ए प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम D का मान होता है 4, R का मान होता है 18, I का मान होता है 9 और B का मान होता है
22, 22 और ई का मान 5। यहाँ आप देख सकते हैं ई का मान 5, टी का मान 20, एल का मान 12, जेड का मान 26 और जे का मान 10 होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये संख्या क्या आ रही है। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब इनका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 देख रहे हैं। और इसके बाद है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ हो गया एन 13 है, एन का मान 14, ओ का मान 15, पी का मान 16, क्यू का मान 17, आर का मान 18 और एस का मान 19 और टी का मान 20 मतलब 20, यू का मान 21 21, वी का मान 22 और डब्ल्यू का मान 23 और एक्स का मान 24 इसका 24 और वाई का मान 25 जो 25 है और जेड का मान 26 26। यही अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर हैं जिनका एक क्रम है, जिनके सहायता से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। अब यहाँ 4 में 1 जोड़ा गया है तब जाकर 5 आया है। यहाँ 18 है, 18 प्लस 2 जोड़ा गया है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर यल है, मतलब 3 जोड़ा गया है, 3 अंक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 22 है और यहाँ 26 है, प्लस 22 और 26 मतलब 4 को जोड़ा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं 5 है और यहाँ 10 है, मतलब ई का मान 5 है और जे का मान 10 है। यहाँ से यहाँ जाने में 5 प्लस 5 जोड़ा गया है और इनके जोड़ने से हमें ए प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना हम इसी फार्मूले को लगा करके बेगम का क्या बनेगा ये निकाल लें। तो बेगम का आप ऐसे निकालिएगा बी जी यू एम बेगम। अब बेगम का बी का अर्थ है अंक स्थान है 2, ई का स्थान है 5, जी का स्थान है 7, यू का स्थान है 21 और एम का स्थान है 13। इनको ऐसे अलग कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बी का 2 कहाँ से आया? बी का 2 बी के स्थान पर 2 है। ई का 5 कहाँ से आया? ई का 5 यहाँ। जी का 7
जी का 7, तो जी का 7 यहाँ से जी 7 नंबर पर है। यू कितने स्थान पर है? 21 स्थान पर। कैसे? यहाँ से आप देख सकते हैं। यम किस स्थान पर है? 13 नंबर पर। यम कहाँ है? यहाँ देख सकते हैं आप स्थान। अब यहाँ पर +1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 3। 3 का क्या होता है? सी। यहाँ पर ये 2 जोड़ा गया, फिर 1 की वृद्धि हुई +2। यहाँ क्या है? 5 और 2 7। 7 का क्या होगा? जी होगा। यहाँ 7 है, यहाँ क्या जोड़ा गया है? यहाँ 1 जोड़ा गया, यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ 3 जोड़ा जाएगा। 3 7 3 10। 10 का क्या होगा? जे होगा। यहाँ 10 3 का सी, जी का 7 का जी और 10 का जी। उसी प्रकार आगे आप कर दीजिएगा। यहाँ 3 जोड़ा गया, +1 की वृद्धि होगी, +4 हो गया और +4 21 4 25। 25 का क्या होगा? वाई। और यहाँ आप 5 जोड़ दीजिएगा 1 की वृद्धि करके। 5 जोड़ने पर आपको यहाँ क्या मिल रहा है? 13 5 18। 18 का मान क्या है? देख लीजिए आप एक बार। 18 का मान आर है। अब आपका आंसर इसका आ गया है। इसका आंसर ये होगा, बेगम का क्या होगा? सी जी जे वाई। सबसे आसान तरीका आपका ये है लगाने का। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए। अब हम आपको बताएंगे अक्षरों की स्थिति घटते क्रम में। क्या है? अक्षरों की अभी तक थी आप बढ़ते क्रम में, अब है अक्षरों की स्थिति घटते क्रम में। क्रम में तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, वाई डब्ल्यू यू एस। इसका क्या होगा? क्यू ओ एम के। इसका हो जाएगा आपको जेड एक्स बी टी। अब y का मान 25 है, w का मान आपके पास दे लीजिए 23 है, u का मान 21 है। ऐसे लिख लीजिए, कुछ कीजिएगा मत, बस लिख लीजिए आप। यस का मान 19 है। अब यहां भी लिख लीजिए, क्यू का मान 17 है, मतलब 7। ओ का मान आप देख लीजिए 15 है। यम का मान 13 है। के का मान आप देख लीजिए, के का मान
11 है। अब 25 में से यहाँ क्या घटा दे कि 17 आ जाए। तो अब 25 में से आप 25 से आप 17 घटा दीजिए। 15 में से 8 गए, 7 गए 8, मतलब 8 घटा दीजिए। अब यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया कि 25 में से 17 घटाने पर 8 बचा, तो इसका मतलब यहाँ -8 है। यहाँ 23 है, यहाँ 15 है, और 23 में से 15 घटाने पर 8 आ रहा है, मतलब 23 से अगर 15 आएंगे तो हमें 8 घटाना पड़ेगा, 8। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं 31 है। 31 में से आपको 13 लाने पर 8 फिर घटाना पड़ेगा, तो 8 घटा दीजिए। और यहाँ पर आप 19 में से 11 निकालेंगे तो 8 बचेगा, तो -8 कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसी प्रकार Z, X, B, T, यहाँ भी आप 8 घटा दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, ये है 26, X क्या है 24, V क्या है 22, T क्या है 20। अब आप इसमें से -8 घटा दीजिए 26 में से, और 26 से अगर आप 8 घटा रहे हैं तो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ क्या हो गया 1, मतलब 18 आ रहा है। यहाँ 24 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा 16। कैसे देखिए, 24 में से 8 घटाने पर क्या रहा है, 14 में से 8 गए 6, 16, मतलब 16। और उसके बाद यहाँ आप 16 लिख लीजिए। 22 में से 8 गए तो क्या है, 22 में से 8 निकालेंगे आप तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ 1, 14, ये हो गया 14। अब आप यहाँ से 3 क्या है 20, 20 में से आप 8 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गए 2, मतलब यहाँ पर आप 12, क्या हुआ -8 आपने घटा दिया। अब 18 का मान होता है आपका R, 18 का R होता है। 16 का मान आपका होगा, 16 का मान आपका P होगा। 14 का मान आपका होगा, 14 का मान N होगा। और 12 का मान आपका होगा L। तो आपके उत्तर आ गए हैं R, P, N, L। सबसे आसान तरीका है आपका लगाने का, ये बेसिक तरीका है। पहले आप इन आधार पर लगाना सीख जाइए, फिर आपको ट्रिक दिया जाएगा, ट्रिक पर लगाने के लिए। लेकिन
उससे पहले आप इन को याद कर लीजिए। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू। ए का मान 1, ई का मान 5, आई का मान 9, ओ का मान 15 और यू का मान 21। अगर आप इन्हें याद कर ले रहे हैं तो और जो ये अक्षर होंगे इन्हीं के आसपास रहेंगे, तो आप जल्दी से इन्हें घटा करके पता कर लेंगे कि हाँ ये कितने पर हैं। बिठाते हैं अब आपको। चलिए अब आपको हम अगली क्लास में इसके आगे बताएंगे कैसे लगाया जाता है। बस इन सवालों को आप लगाइएगा और लगाने के बाद अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।